बांग्लादेश इन दिनों घबराया हुआ है। इसकी वजह है कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर हुई नई घोषणा। दरअसल बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने वाली शेख हसीना 2 सालों में पहली बार मीडिया से लाइव जुड़ेंगी। वो मीडिया से सीधा मुखातिब होंगी और उनके सवालों के जवाब भी देंगी। इस कार्यक्रम के ऐलान के बाद से ही बांग्लादेश बेचैन हो उठा है। ढाका ने भारत से इस कार्यक्रम को रोकने की गुहार तक लगा डाली। हालांकि भारत ने बांग्लादेश को इस पर जवाब दे दिया है। बता दें कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई थी और तब से यहाँ किसी गुप्त स्थान पर वो रह रही हैं। बुधवार को वो वर्चुअल तरीके से विदेशी पत्रकार क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी और इससे पहले उन्होंने सिर्फ लिखित बयान जारी किए थे। अब भारत पहुंचने के बाद वो पहली बार वर्चुअल तरीके से ही सही लोगों से मुखातिब होंगी। भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मीडिया इवेंट से औपचारिक तौर पर दूरी बना ली है। विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि बुधवार को होने वाला ये कार्यक्रम एक निजी मीडिया कंपनी आयोजित कर रही है और भारत सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जब करीब 2 साल पहले भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश से जिंदा बचाकर निकाला था, मदद की थी, उन्हें शरण दी थी, फिर उनके इस तरह के पहले कार्यक्रम से दूर रहने की वजह क्या है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर कहा है कि शेख हसीना जो मीडिया वालों से बातचीत करने वाली हैं, उस कार्यक्रम को एक निजी मीडिया कंपनी ने आयोजित किया है। सरकार इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं है। इस मंच से जाहिर किए जाने वाले किसी संभावित विचार का भी समर्थन नहीं करती। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार को चेतावनी दी है कि फासिवाद राज के बाद बांग्लादेश में बेवजह विवाद और अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और अनजाने में ही सत्ता से बेदखल की गई तानाशाही ताकतों की वापसी का रास्ता साफ कर रहे हैं। उन्होंने सभी ऐसे कामों के नतीजों पर गंभीरता से सोचने का आग्रह तक किया है। वहीं शेख हसीना के इस कदम को लेकर जानकारों का कहना है कि अपना पक्ष रखने से हसीना बांग्लादेश के लोगों की सहानुभूति बटोर सकेंगी। ढाका इस बात को लेकर भी चिंतित है। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश की एक ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी मानते हुए हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। उन पर जुलाई अगस्त 2024 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर हिंसक कार्रवाई के आरोप लगे। हालांकि हसीना ने इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। ऐसे में तारिक रहमान सरकार को डर है कि शेख हसीना अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ये तरीका अपना रही हैं। जानकारों की माने तो भारत का मानना है कि अगर शेख हसीना खुद वापस जाने का फैसला करती हैं तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इससे पहले हसीना ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में ये संकेत भी दे दिए थे कि वो दिसंबर में अपने देश वापस लौट सकती हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।